लो जी, एक दफा फिर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जलील होने जा रहे हैं। और मैंने सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। और लेकिन भाजी हम तो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े थे, ये स्टैंड उखाड़ा किसने है मैं अभी देखता हूँ। और नीचे जय शाह का डंडा है। हाँ जी, जय शाह का डंडा है। और पहन के टको, मुझे इतना बताओ ना, आप तो चौधरी बन के बैठे हुए थे। हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जिंदगी भी लानतियों की तरह बन चुकी है। ओ भाई, हम यहाँ चौधरी बन के बैठे हुए थे। हमने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, हमने अब्बू के साथ पंगा ले लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अच्छा किया, हमने ये कर दिया। ओ भाई, ये जो चुदराहट है ना, चुदराहट पहन के टको, ये सिर्फ पिंडा थावा जी चल रही है। जब आप इंटरनेशनल के ऊपर आते हो ना, ये आपके चौधरी पूना, ये जो आप चौधरी बन के बैठे होते हो, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं चलता। वहां आप भिखारी ही तस्वर किए जाते हो। अब मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 3 कंडीशंस बीसीसीआई और आईसीसी के सामने रखने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने तो प्रिंसिपली फैसला किया है कि बांग्लादेश क्योंकि बाहर है तो हम इसलिए नहीं खेल रहे, लेकिन सुनने में आया कि बैक चैनल पे ये भी पाकिस्तान कुछ शर्तें भी रख रहा है, कुछ डिमांड्स कर रहा है। 3 डिमांड्स की बात हो रही है अमीर हुसैन, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं और आप फिर इस पे एनालिसिस करें। पहली डिमांड ये है कि जी इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज है उसको रिज्यूम करें। इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होने चाहिए। सुनने में आया कि ये 3 शर्तें भी हैं। अमीर हुसैन कैसे देखते हैं, आपको लगता है ये शर्तें होंगी? और रेवेन्यू का भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये अंदर खाते क्या हो रहा है, लेकिन ये शर्तें 3 सामने आई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, बात तो ये शर्तें अब देखते हैं होती है नहीं होती हैं। बात तो अब चल रही है इन शराइत के ऊपर। लेकिन बात ये है कि चीमा साहब अगर ये है तो मैं बताता हूँ ये क्यों है और कैसे आप क्या बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ चीमा साहब, एक चीज तो आपका भांडा फूट गया है कि आप जो कहते थे ना हमारा मसला बांग्लादेश है, बांग्लादेश के लिए कोई सॉलिडरिटी आप नहीं दिखा रहे। आप अपनी शराइत फिर रखेंगे अब सामने। अगर चीमा साहब 3 शराइत आपने जो बता दी है, पहली शर्त है जी पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? आपके कोई गरीब मस्कीन है? आप क्यों हर वक्त तरले करते रहते हैं चीमा साहब, मुझे बताएं। क्यों आप जो हर वक्त जो हाथ फैला के कहते रहते हैं जी हमारे साथ आप खेलें? क्यों आप हमेशा ये डिमांड रखते हैं हमारे साथ इंडिया क्यों नहीं खेलता है? क्यों आप समझते हैं जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, इंग्लैंड खेल रहा है, वो भी खुश है आपके बगैर, आप भी खुश होइए। जब आपको वो चीमा साहब आपको देखना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो कहते छोड़ो, पर आप क्यों फिर बार बार तरले करते हैं इंडिया के? आप दिखा रहे हैं कि वो सुपीरियर है, हम इंफीरियर है। मैं एक ही चीज बोलूंगा चीमा साहब, ये है बात कि आप उन्हें अपने आप से जो है ना अफसल समझते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं। आप समझते हैं अगर इंडिया हमारे साथ नहीं खेलता तो हमारी इंसल्ट है। सर आप भी ना खेलें उनके साथ, बात खत्म करें। आप क्यों हमेशा इंडिया के तरले करते रहते हैं? बीसीसीआई के रोज आप तरले कर रहे हैं जी हमारे साथ क्यों नहीं आप खेलते। हमारे टॉक शोज में आप बात ही करते हैं कि बायलैटरल सीरीज में आप हमारे साथ खेलते हैं। जब कोई हल्का सा लड़ाई लड़ी शुरू हो रही जी हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाती है। भाईजान वो आपको इस काबिल नहीं समझते आपके साथ बायलैटरल खेली जाए, वो आपको इस काबिल नहीं समझते हैं। आप अगर खेलेंगे तो आपको हरा भी वो दे देंगे। वो चीमा साहब देखें, आज जो वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका और इंडिया का, इंडिया ने पकड़ के धज्जियां उड़ा दी पकड़ के साउथ अफ्रीका की। जी मोहम्मद अली साहब, कि ये भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक कि है। ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मैं इनको यही याद करा रहा हूं कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं उनके भी भारत ने वीजे नहीं दिए हैं। आपको मैं याद हमने कराना ठेका चाहता हूं उठाया कि हुआ है, मामला हमने अफगानिस्तान का ठेका अच्छा लिया हुआ, हुआ है इन्होंने याद सारी करा दुनिया दिया। का। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान लाहौर में जब श्रीलंका के क्रिकेटर्स के ऊपर दहशतगर्दी भारत ने करवाई थी तो पाकिस्तान वाहिद विक्टिम था जो कि भारत क्रिकेटर के ऊपर और क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर खुद को हमला करवा रहा था। और तीसरा पहलू यह है कि आप ये देखें कि जो ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर श्रीलंका में मैचेस की बात नहीं है, अभी जितने पिछले साल भी जो हमने टूर्नामेंट कराया है उसमें भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दुबई में इनके मैचेस अरेंज किए थे। तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहता है वो सर क्यों छोड़ो नहीं पड़ा? जब आपको वो नहीं आपके साथ खेलना चाहते, आपकी उनकी नहीं बनती है, छोड़ दो उन्हें। आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो खेलने? उन्हें क्यों मजबूर करना चाहते हैं कि आपके साथ वो खेलें? जब आपको नहीं वो खेलना चाहते आपके साथ, वो आपको नहीं समझे इस काबिल कि आपके साथ खेला जाए, हाथ मिलाया जाए, आपके साथ बात की जाए, तो छोड़ दो आप भी। आप क्यों आप तरले करते हैं चीमा साहब?
पंजाबी में कहते हैं तरला मार दे रहे हैं हर वक्त, जो जब कोई बात हो जाए इंटरनेशनल फोरम में, जी इंडिया हमारे पास साथ नहीं खेलता है जी, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता है, ऐसे समझते जी इंडिया जो है, चलिए ऑस्ट्रेलिया आप खेल रहे तो ठीक है, मौज मारो आप लोग भी, इंडिया को आप कहते नहीं हमारे साथ खेले। इंडिया से आप कभी जी पेनल्टी मांगते हैं 70 मिलियन डॉलर की, और $2 मिलियन कोर्ट में केस हार के आपको देना पड़ जाता है, आप कोर्ट में जाके फिर इंडिया से $2 मिलियन हार देते हो, 60-70 मिलियन डॉलर मांगने जाते हैं जी, हमें पैसे दो इंडिया से, पैसे चाहिए। बेचारों को क्या करे, इन बेचारों का मसला ही पैसे है, इन बेचारों का मसला ही पैसे है असल में। तो जहां बात करो पैसों को दो, पैसे दो, रेवेन्यू शेयर करो। अभी वो टॉक शो में बात चल रही थी एयर वाई पे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की 2 शर्तें, एक हाथ मिलाया जाए, दूसरा आपने भी दिखाई थी वीडियो वही कि रेवेन्यू शेयर किया जाए। मतलब कि तो ये जब बात आती है रेवेन्यू शेयर करने की पूरी बात तो नहीं है। इंडिया $100 मिलियन अगर $200 मिलियन मैच से ले जाता है, पाकिस्तान को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, तो कोई बुरी बात थोड़ी है, क्यों लेके जाए, पब्लिक क्यों रखे, कोई बुरी बात थोड़ी है। हर कार बांग्लादेश आपका मसला नहीं, आपका मसला पैसे है, पहली बात ये है, आपका मेन मसला पैसे है। तो मतलब पैसे भी तो इम्पोर्टेंट है ना, बगैर पैसों के क्या चलता है, कमाल है। मतलब देखिए बगैर पैसे के कुछ नहीं चलता। आप क्यों नहीं आईसीसी को फंडिंग करते 200-400-500 मिलियन डॉलर की? इंडिया 80% फंडिंग करता है, आईसीसी का स्ट्रक्चर है, जितने कोई पैसे फंडिंग करेगा उसे हिसाब से पैसे मिलेंगे। इंडिया सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड देन पाकिस्तान। पाकिस्तान चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। फर्ज कर लीजिए, मतलब फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि 200 मिलियन का मैच का जो है मिलेंगे रेवेन्यू आ गया जी, 400 मिलियन आया, 200 आईसीसी ने रख ली, 200 ने बांटना 2 टीम्स के दरमियान। वो जो है वो कहेंगे 30 मिलियन पाकिस्तान को दे दो और 170 जो इंडिया को दे दो, क्योंकि इंडिया के पास व्यूअरशिप भी ज्यादा है, इंडिया के पास आईबॉल्स भी ज्यादा है, इंडिया के पास स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा है, इंडिया के लोग मैच भी ज्यादा देखते हैं, इंडिया की फंडिंग भी ज्यादा करते हैं, तो इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज शायद तभी आपने बताई कि टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान के मैच रखे जाए। इससे पहले हमें एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि टेस्ट चैंपियनशिप में क्या होता है। मतलब जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है, जो टीम सबसे ज्यादा मैच जीती है टेस्ट के, जो टीम्स होती हैं जो सबसे ज्यादा जीती हैं, उनका फाइनल होता है। इसमें कोई सेमीफाइनल, कोई टूर्नामेंट नहीं होता, ये शुरू हो जाता है जो टीम सबसे ज्यादा टेस्ट जीतेगी। पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के साथ मैचेस, पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ मैचेस, फिर परसेंटेज निकलती है, जिन 2 टीम की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है उन्हें कहा जाता है कि आप फाइनल खेल रहे। कोई इसमें सेमीफाइनल वाला कोई होता ही नहीं कंसेप्ट। अब पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस नहीं करवाए जाते। इंडिया कहता है हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, और लास्ट हमारा टेस्ट मैच 2006-7 में हुआ था इंडिया के साथ। मतलब कि ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच को, 19 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। तो वो पाकिस्तान अब ये क्या चाहिए, मतलब हमारे टेस्ट में मैचेस करवाए जाए, टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस करवाए जाए, हमारी ये बात भी मानो, हमारी ये बात भी मानो यार। मतलब आप ब्लैकमेलर है क्या? नहीं, ब्लैकमेलर नहीं है, लेकिन कोई बुरी बात है ये चीज करना? कोई बुरी बात है ये चीजें कहना? इंडिया ने क्यों किन चीजों पे ये बैन कर दिया है? सिर्फ ये कि जी मोदी साहब को ये है कि अगर हमारे लड़के मिलेंगे पाकिस्तान से तो लोग मुल्क करीब आएंगे। मुल्क ना करीब आए, लोग ना करीब आए। वहां पे डिमांड ये है, मोदी साहब की सियासत इस पे चलती है कि लोग करीब ना आए। उनकी वो अपनी सियासत इस चीज को रखते हैं कि दूर रहें, लोग दूर रहें, अवाम दूर रहे, अवाम ना मिले, बॉलीवुड ना हो, यहां से क्रिकेटर वहां ना जाए, वहां से क्रिकेटर यहां ना आए, मीडिया का इंटरेक्शन ना हो, सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन ना हो, जो रिश्तेदारियां पुरानी थी, ताल्लुकात खत्म थे, वीजे ना हो। वो तो ये चाहते हैं ना, पाकिस्तान जोड़ना चाहता है। आप कहते हैं पैसे, आपने उसको पैसों से लिंक कर दिया। पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है, आप कहते हैं पैसे। वो ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं।